नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मां का पंडाल भी सज चुका है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन पूजा के माहौल में अब थोड़ी थोड़ी सियासत भी चल रही है। दरअसल बेतिया समेत कई जिलों में पुलिस ने शांति समिति के साथ बैठक की। फरमान सुनाते हैं, कहा कि पूजा पंडालों में डीजे बजेगा, साथ ही पूजा पंडालों को लाइसेंस देने के लिए कई तरह के नियम और शर्त भी रखे गए हैं। अब इसके बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार के खिलाफ निशाना साधा। डीजे बजाने पर रोक वाले फरमान पर भड़क गए। बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सीएम नीतीश से अच्छी ममता बनर्जी है, जो पूजा में व्यवधान नहीं डालती हैं। आज पंडाल के भीतर का साउंड बॉक्स बंद हुआ है। कल बिहार में दुर्गा पूजा भी बंद करने का आदेश अगर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। साथ ही कहा कि सीएम 1 साल पहले भगवा कुर्ता पहना करते थे और अब वो हरा कुर्ता निकाल लिए हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा पंडालों और पूजा को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। पूजा पंडालों के लिए लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस के सभी नियमों का पालन करना होगा। पूजा पंडालों में अश्लील गीतों पर रोक है। पंडालों के अंदर डीजे बजाने की मनाही है। पूजा पंडालों की ड्रोन से निगरानी, संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती और बड़ी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। निर्धारित रूट से ही होगा माता का विसर्जन। डीजे के साथ माता के विसर्जन पर भी अब रोक लग गई है, यानी कि आप डीजे बजाते हुए माता का विसर्जन करने जो पहले जाया करते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर भी आदेश जारी किया गया है। तो क्या है दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लाइसेंस के सभी नियमों का पालन करना होगा और पूजा पंडालों में अश्लील गीतों पर भी रोक है, डीजे पर भी रोक है। और यही वजह है कि अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अभी आपने डीजे बंद किया है, कुछ दिन बाद आप दुर्गा पूजा भी बंद करने का आदेश दे देंगे। और साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं संजय जायसवाल ने क्या कुछ लिखा। मैंने पहले कहा था कि बिहार की स्थिति बंगाल जैसी हो गई है, आज मैं वही बात कह रहा हूं। ये तमाम बातें लिखी गई हैं संजय जायसवाल की ओर से। तो पोस्ट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है। पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि अभी तो साउंड बॉक्स बंद हुआ है, साउंड सिस्टम को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा को अगर बंद करने का भी आदेश जारी किया गया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मैंने पहले कहा था कि बिहार की स्थिति बंगाल जैसी हो गई। आज मैं अपनी बात पर माफी मांगता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी भी इतनी क्रूर नहीं है। ये तमाम बातें लिखी है संजय जायसवाल ने। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कई दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से काफ़ी दुखद है। इनको बताना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का या बड़े बड़े नेताओं का जब कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ साउंड सिस्टम कैसा लगता है, कौन साउंड का उपयोग होता है। धार्मिक कार्यों में डीजे को बंद कर देना और राजनीतिक कार्यक्रमों में उसका इस्तेमाल करना, ये सरकार की कैसी नीति है। ये हिंदू समाज के धार्मिक जो कार्यक्रम है उसमें डीजे को बंद करके और राजनीतिक कार्यक्रमों में इसको ये चालू रखते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि एक तबका के धार्मिक जो पूजा पाठ है उसको ये बाधित करना चाहते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, ताकि एक तबका का वोट इनको मिले। लेकिन हर तबका समझदार है। माननीय संजय जायसवाल जी, जनता से ना माफी मांगिए कि उपलब्धि के नाम पर 0 सन्नाटा, अपना नर्सिंग होम इनका बढ़ गया, लेकिन जनता का जो नर्सिंग करने की सुविधा थी उस सुविधा में आप राजनीति के कुपात्र घोषित हुए। शांति समिति की बैठक होती है जिसमें आपके दल के नेता भी शामिल होते हैं, और जो नियम बनाया गया है वह सबके लिए बराबर होता है। मुहर्रम में भी इसकी इजाजत नहीं, ईद में भी इसकी इजाजत नहीं, दशहरा में भी डीजे की इजाजत नहीं, क्योंकि डीजे एक ऐसा साउंड बॉक्स है
जिससे आम नागरिक परेशान होते हैं। बीजेपी नेताओं की मानसिकता पर तरस आती है। ये बीजेपी के नेताओं में आपस में ही कंपटीशन है, कौन कितना पाकिस्तान का नाम लेता है। अब बिहार की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है। ये घोर अपमानजनक है, बिहार के लोगों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है, ये महागठबंधन बनने के बाद, जातीय जनगणना के बाद से ही बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब उनको दूसरा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। रोजी रोजगार की बात करेंगे नहीं, बिहार के लिए क्या कर रही है केंद्र सरकार ये बताएंगे नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार काम कर रही है और बीजेपी घबराई हुई है। संजय जायसवाल जी भारत पाकिस्तान मैच खिलवा रहे हैं, भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। वो तो सरकारी रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी कंगाल साबित कर दिया है। तो संजय जायसवाल प्रधानमंत्री से पूछे ना कि भारत इतना कंगाल आप क्यों कर दिया अडानी से मिलकर, जो बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का हो गया है। दुर्गा पूजा हिंदुओं के आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व है। सनातन के लोगों के लिए पूरा 9 दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने जब से भाजपा का साथ छोड़ा है, तब से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर करने के लिए तमाम लोगों को वो कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि वर्ग विशेष खुश हो और एक बड़ा समाज खुद को अपेक्षित महसूस करे। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के कार्यकलापों में आया बदलाव एक बड़े वर्ग को ठेस पहुंचाने वाला है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बिहार में सियासी पारा हाई है, लेकिन इसी बीच लगातार त्योहारों को लेकर सियासत हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि शिक्षकों को लेकर सियासत हुई थी कि शिक्षकों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी नवरात्रों में। अब कहा जा रहा है नवरात्रों में पंडालों में डीजे नहीं बजाना है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है, या फिर ये कहे कि यहाँ पर त्योहारों के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? देखिए, यहाँ पर सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं। इसलिए ये सेकी जा रही हैं क्योंकि 2024 और 2025 में चुनाव होने वाले हैं। 2024 में देश में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चाहे वो शिक्षक का मुद्दा हो या पूजा पाठ का मुद्दा हो, हर कोई जो है ये चाह रहा है कि इस जाति का, इस धर्म की वोट जो है हमें मिले, और यही कारण है कि हर कोई जो है इस पर सियासत कर रहा है। साफ तौर पर शिक्षक का मुद्दा है। और अब जिस तरह से संजय जायसवाल जो सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बिहार की तुलना पाकिस्तान से की है और इस संदर्भ में की है क्योंकि डीजे जो है पूजा पंडालों में डीएम की तरफ से साफ तौर पर आदेश जारी किया गया बिहार के तमाम 38 जिलों में कि डीजे जो है नहीं बजाया जाएगा। अब उसका तर्क राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से दे रही हैं। साफ तौर पर अब जो है जिस तरह बंगाल का जिक्र किया गया है, तो ये तमाम चीज़ें हैं और तमाम चीज़ों पर जो है राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो हैं किसी धर्म विशेष और जातियों को खुश करने में लगी हैं, और वह इसलिए खुश कर रही हैं क्योंकि उन्हें वोट मिले और वो अपनी राजनीति करे। जी रुपेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह है जिस तरीके से लगातार फरमान जारी किए जा रहे हैं। पहले बच्चों की छुट्टियों में कटौती की गई थी, उसको लेकर शोर किया गया था, उसको लेकर आवाज़ उठाई गई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें राहत दी गई। उसके बाद नवरात्रों में कहा गया कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, छुट्टियां नहीं मिलेगी। छठ पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। तमाम हिंदुओं के त्योहारों पर ही आखिर प्रहार क्यों हो रहा है, और आखिर इन त्योहारों पर ही सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही है? कि सीधे तौर पर आस्था का मुद्दा है, लाजमी है आस्था के मुद्दे पर सियासत होना। देखिए, तमाम देखा जाए पूजा पाठ हो, छुट्टी हो, बच्चों, ये तमाम जैसे कि आपने
कहा कि हिंदुओं के पर्व त्यौहार पर ही ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि खासतौर पर देखिए एनडीए के वोटर जो हैं आपको 70 से 80% जो है हिंदू ही हैं। और साफ तौर पर कहा जाए जो बीजेपी चाहे एनडीए के और दल मानते हैं कि हमारा 70 से 80% जो वोटर हिंदू का है वो हमारा है, और में दूसरी पार्टियां जो हैं इसे कम मानती हैं, जो आपको कहा जाए केंद्र में विपक्ष की पार्टियां हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए इस तरह से कि एक टारगेट करना तो बीजेपी के नज़र में ज़रूर टारगेट है, कुछ लोगों के नज़र में ज़रूर टारगेट है, लेकिन सरकार जब इस नियम को लाती है तो वो अपना अलग तर्क देती है, लेकिन उसके पीछे भी राजनीति जो है छुपा रहता है। और कहीं ना कहीं इन तमाम पर्व त्योहारों को लेकर जिस तरह से डीजे बंद करना, छुट्टियों में कटौती करना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक खास धर्म विशेष को खुश करने की कवायद है। और बिल्कुल, और यही वजह देखिए ना, आप संजय जायसवाल ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि बिहार की स्थिति, तो बिहार की अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो वो तो बंगाल से भी खराब हो गई है। पहले ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि बिहार में जिस तरीके की सियासत हो रही है धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, उससे कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति तो बंगाल की है। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में तो कहीं ना कहीं व्यवधान नहीं पैदा करती हैं। देखिए बंगाल जो है, दुर्गा पूजा की बात की जाए तो बंगाल देश में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और वहाँ जो है गली गली मोहल्ले में दुर्गा पूजा होता है, और ख़ास तौर पर दुर्गा पूजा का धूम वहाँ काफ़ी रहता है, और वहाँ इन तमाम चीज़ों पर रोक नहीं लगाया गया है। और यही कारण है कि संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार से अच्छी स्थिति बंगाल की है कि वहाँ पूजा पर रोक नहीं लगाया गया है। अब जैसे जेडीयू यहाँ पर तर्क दे रही है कि डीजे बजता है तो लोगों को परेशानी होती है, तो ख़ास तौर पर और भी धर्म के लोग हैं वो कार्य करते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ अगर लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लोगों को व्यवधान होता होगा। तो साफ तौर पर है कि टोटल राजनीति है, और कहीं ना कहीं एक धर्म और एक खास जाति को खुश करने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। शुक्रिया रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, जो कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत बरकरार है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां पर एम्बुलेंस के अभाव में आज फिर एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। दरअसल नगर थाना के छोटकी